हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेसिक टर्म्स फॉर किरचॉफ लॉस। कुछ सर्किट्स जो थे इलेक्ट्रिकल, कुछ सर्किट्स ऐसे थे, कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट ऐसे जिनका रेजिस्टेंस हम सिंपली मेथड से फाइंड नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन से, जो रेजिस्टेंस का पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन था उससे हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या करते थे, फाइंड कर लेते थे। लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट दिए हों तो उनका रेजिस्टेंस या उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने वाला या पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से फाइंड करेंगे, तो उनका थोड़ा टफ होता था। उनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना, ठीक है, और उनका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना थोड़ा टफ हो जाता। तो इसीलिए हमने क्या किया है, किरचॉफ ने अपने टू रूल्स ने बोले चाहे लॉ बोले, किरचॉफ ने टू लॉज दिए थे अपने, जो 1845 में दिए थे। 1845 में किरचॉफ ने क्या किया, ये कहा कि भाई जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं मेरे इन दोनों लॉज को आप अप्लाई कर लें, और कॉन्सेप्ट जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली। तो ठीक है, 1845 में इन्होंने अपने लॉज दिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सिंपल सर्किट है। तो इस सिंपल सर्किट का हम क्या कर सकते हैं, आराम से इसमें फ्लो होने वाला करंट फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल सर्किट इस तरह देखिए, सेम पोलरिटी में यहाँ से दो बैटरी लगी हुई हैं, टू बैटरीज ने मान लें चाहे टू सेल्स मान लें, दोनों सेल्स कैसे सेम पोलरिटी में है। सेम पोलरिटी का मतलब पॉजिटिव का कनेक्शन किससे हो, नेगेटिव से। ऐसा नहीं दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव कनेक्शन कर दें तो अपोजिट पोलरिटी हो जाएगी। ठीक है, हमारी बैटरी जनरली ऐसे बनती पॉजिटिव, हमारी बैटरी कैसा बनता पॉजिटिव, फिर इससे कनेक्शन, फिर पॉजिटिव, फिर इससे कनेक्शन नेगेटिव, फिर इससे कनेक्शन, फिर पॉजिटिव। तो नेगेटिव का पॉजिटिव से जो कनेक्शन है तो यही हमारा क्या है, सेम पोलरिटी है। कहीं पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये अपोजिट पोलरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका हम बड़े आराम से इसमें फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट भी निकाल सकते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। भाई ये क्या है, सीरीज में है, इसका देखिए सीरीज, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल इसे साथ सीरीज में लगा देंगे, और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों के अक्रॉस, V1 और V2, V1 प्लस V2, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि ये सेम पोलरिटी कनेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ से कुछ बेसिक टर्म्स हैं, देखिए बेसिक टर्म्स फॉर किरचॉफ लॉज। किरचॉफ लॉ में कुछ बेसिक टर्म हमने यूज़ किए हैं। तो पहला बेनिफिट देखिए क्या है किरचॉफ लॉ से, वी कैन फाइंड करंट इन कॉम्प्लेक्स सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट में हम करंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यह एक हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, यहाँ पर दो बैटरी लगी हुई है, टू बैटरीज मान लें चाहे इन्हें टू सेल्स बोल दें। ठीक है, हियर इज कनेक्टेड टू सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के टू सोर्सेस हैं। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सर्किट पता ही नहीं लग रहा है ये सीरीज में है या ये पैरेलल में है। आप सोचते होंगे ये पैरेलल में है, जब अगर भाई ये पैरेलल में तो उनके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहना चाहिए, सेम, जो कि सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं, कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस E1 अप्लाई किया गया है, यहाँ पर E2। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स सर्किट। भाई R1, R2, R3 अगर आप सोचते कि एक बार उनकी पैरेलल में है लेकिन नहीं है, क्यों? क्योंकि पैरेलल के लिए एक कंडीशन होती है कि उनके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। यहाँ पर क्या है, इस ब्रांच में E1 है और इस ब्रांच में E2 है। तो ये बेनिफिट होता है। जंक्शन, तो जंक्शन देखिए क्या होता है, आ जंक्शन इन आ सर्किट। यहाँ पर एक वाइट स्पॉट आता होगा क्योंकि सामने से बल्ब पड़ रहा है ना, बल्ब का यहाँ पर वाइट स्पॉट बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया सर्किट। अ जंक्शन इन अ सर्किट इज ए पॉइंट वेयर 3 और मोर कंडक्टर, where 3 or more conductors are connected, also called node और branch point। इसे हम नोड और ब्रांच पॉइंट भी कहते हैं। तो देखिए जब किसी सर्किट में 3 कंडक्टर्स एक जगह पे कनेक्ट किए जाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो इसमें कौन कौन सा जंक्शन है, इस पॉइंट डी को हम जंक्शन नहीं कह सकते हैं। पॉइंट सी पे देखिए हमारे एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये, थर्ड लाइन ये है। भाई थर्ड लाइन आपकी ये है, थर्ड वायर इधर से आया, फर्स्ट वायर ये,
सेकंड वायर ए और थर्ड वायर ए। तो यहाँ पर सी क्या है, जंक्शन है, और यहाँ एफ जंक्शन, सी और एफ इस सर्किट में क्या है, जंक्शन है। तो लिख सकते हैं ये जंक्शन हो गया और ये हमारा जंक्शन हो गया। एफ पॉइंट और सी पॉइंट क्या हो गए, जंक्शन हो गए। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए पॉइंट्स सी एंड एफ आर जंक्शन, क्या है, आर जंक्शंस, ये दोनों पॉइंट जंक्शंस हैं। ओके, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। अब देखिए अगला है ब्रांच। तो ब्रांच क्या होती है, करंट पाथ फ्रॉम वन जंक्शन टू नेक्स्ट जंक्शन। करंट एक जंक्शन से दूसरी जंक्शन में जब करंट का हम पास करते हैं तो उसे हम ब्रांच बोलते हैं। करंट पाथ फ्रॉम वन जंक्शन टू नेक्स्ट जंक्शन, करंट का पाथ जो एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, ब्रांच कहते हैं। जैसे यहाँ पर सी जंक्शन और एफ जंक्शन को कौन जोड़ता है, ये देखिए ये लाइन जोड़ रहा है, ये वायर सी और एफ को जोड़ रहा है, तो एफ सी हमारा क्या हो गया, ब्रांच हो गया। दूसरा हमारा ई डी यहाँ पर ब्रांच होगा, थर्ड हमारा ए बी ब्रांच होगा, बी डी ब्रांच होगा, ए ई ब्रांच होगा, ई एफ ब्रांच होगा, एफ ए ब्रांच होगा। ये सभी ब्रांचेस हैं। ओके, क्लियर हो गया ब्रांच। करंट पाथ फ्रॉम वन जंक्शन टू नेक्स्ट जंक्शन, करंट का पाथ एक जंक्शन के दूसरे जंक्शन के लिए। तो यहाँ से एक जंक्शन से करंट कहाँ जा रहा है, दूसरी जंक्शन को, ये ब्रांच हो गया। अब इसको भी हम ब्रांच बोलेंगे, बी सी डी के लिए पूरा ब्रांच, सी डी अलग ब्रांच, वी सी अलग ब्रांच, ए बी अलग ब्रांच, एफ ए अलग ब्रांच, एफ ई एफ अलग ब्रांच, ई डी भी ब्रांच है इसमें। अब आता है अगले लूप। तो ये सेम ये टर्मोलॉजी जो है, ये टर्मोलॉजी हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, किरचॉफ्स रूल्स में, किरचॉफ लॉज में टर्मोलॉजी लगाएंगे। बगैर इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बगैर इसके हम कोई भी क्वेश्चन किरचॉफ लॉ से सॉल्व नहीं कर सकते। लूप क्या होता है, देखिए किसी ब्रांच, कोई ब्रांच है, ये वायर ब्रांच का, जैसे ये वायर ब्रांच का, इसको हम क्या बना देंगे, सर्कुलर बना दें तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्लोज कर दें तो क्या हो जाएगा, लूप। ठीक है, तो वही है यहाँ पर, अ लूप इज ए क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी से इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या हो, जो क्लोज पाथ हो उसे हम लूप कहते हैं। आल्सो कॉल्ड मैश, इसे मैश भी कहा जा सकता है। ठीक है, अ लूप इज अ क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो जो क्लोज पाथ होता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसे लूप बोलते हैं, और कॉल्ड मैश। तो यहाँ पर कौन कौन सा, एफ ई, E1, R1, D, C, R2, F एक लूप हो गया। इसी तरह से A, E2, R3, V, C, R2, F, A सेकेंड लूप हो गया। थर्ड लूप क्या होगा, A, E, E1, R1, D, V, R3, E2, A थर्ड लूप। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर ले स्क्रीनशॉट लेने के बाद। ओके, तो देखिए यहाँ पर ब्रांच कौन कौन से हैं, उनको थोड़ा हम समझते हैं। ब्रांच, तो ब्रांच हमारा क्या होगा, जो हमारे यहाँ पर ब्रांच हैं, ब्रांचेस, नहीं सॉरी, क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप हमारे कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो क्लोज्ड लूप है हमारे, देखिए एफ, स्टार्ट करते हैं हम एफ से, एफ ई, E1, R1, D, C, R2 और F हम फिर से लिखेंगे,
ठीक है, तो एफ से स्टार्ट किया, एफ ई E1 R1 D C R2 F। अगर हम एफ पॉइंट दोबारा से नहीं लिखते तो हमारा क्लोज नहीं होगा। यहाँ पर हमने एफ नहीं लिखा और सी तक छोड़ दिया, तो इसका मतलब इस वाली ब्रांच को हमने काउंट नहीं किया, तो दिस इज नॉट ए क्लोज, इसे क्लोज नहीं बोल सकते हैं, इसे हम क्लोज्ड नहीं कह सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट लूप। सेकंड लूप हमारा क्या है, इसी में देखिए सेकंड लूप, दिस इज फर्स्ट लूप, यहाँ पर लिख दीजिए फर्स्ट लूप, दिस इज फर्स्ट लूप एंड दिस इज सेकंड लूप। देखिए यहाँ से इसे स्टार्ट करते हैं, ए एफ R2 C B R3 A F R2 C B R3 E2 A। दिस इज द सेकेंड लूप। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात के लिए? आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं ना? अब अगर इसको हम भूल जाएं तो फिर से हमारा देखो एक लूप फिर से तैयार हो जाएगा, ए ई E1 R1 D V R3 E2 A। क्लियर? तो थर्ड लूप इसमें क्या बन रहा है भाई, बीच वाले ब्रांच को हम भूल गए, बीच वाले ब्रांच को हम काउंट नहीं करते। थर्ड लूप ए, अब ए पॉइंट्स भी हमारे काउंट नहीं किए जाएंगे, ए ई E1 R1 D B R3 E A। तो मेरी समझ से मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे हो गए किरचॉफ लॉस के लिए। थैंक यू।